अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद नईम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 10 का यूनिट नंबर 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। यह यूनिट ग्रामर के टॉपिक्स पर मुश्तमिल होता है। इससे पिछला यूनिट 1.1 की एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर लिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए होते हैं और फिर उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस दी गई होती हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू के जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक है कैपिटलाइजेशन और एक है पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस दी गई हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन को समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। कैपिटलाइजेशन बेसिकली कहते हैं कि जब हम कुछ लिखते हैं तो राइटिंग में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि उसको हम बड़ा करके लिखते हैं, लोअर केस में नहीं लिखते, उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो वो कब लिखते हैं और कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से एक ये है कि जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द का टी कैपिटल होगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन का सी कैपिटल होगा। जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सेंटेंस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नंबर 2 ये है कि जब कभी किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ जाए, स्पेसिफिक नेम आ जाए, तो उसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या बीच में हो। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। रिवर इंडस, तो आर और आई ये कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि होली कुरान, तो उसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो स्पेसिफिक नेम हो, खास नाम होते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नंबर 3, टाइटल्स भी कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। टाइटल यानी किसी का लक़ब, जैसे कि प्रेसिडेंट, या जो है आप कहते हैं चीफ जस्टिस, या अवार्ड नोबेल प्राइज, तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नंबर 4 ये है कि प्रोनाउन आई भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। आई यानी मैं। जब हम आई लिखते हैं तो उसको सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो, कहीं पर भी आ जाए तो ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये कैपिटलाइजेशन के रूल्स होते हैं कि हम कैपिटल कौन से लेटर्स को लिखते हैं। तो नंबर 1 स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नंबर 2 स्पेसिफिक नेम्स, नंबर 3 टाइटल्स और नंबर 4 प्रोनाउन आई। इनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है हमारा वो कैपिटलाइजेशन के बारे में ही है, तो उसको हम अभी सॉल्व करने चले जाते हैं, हमें आसानी होगी। नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, द मुस्लिम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ बिचाई इज इन सिंध। ए में हमसे कह रहा है, तो हमने करना क्या है, सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल करेंगे, द का टी कैपिटल हो जाएगा। मुस्लिम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ बिचाई एक खास शख्स का नाम है, तो SALB कैपिटल हो जाएगा। इज इन सिंध, सिंध एक खास सूबे का नाम है, तो एस कैपिटल कर देंगे इसको। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कैपिटलाइज हो गया, जो जो हमने करना था। बी, समीर एंड अली वेंट टू क्वेटा लास्ट जुलाई, तो समीर अली ये दोनों स्पेसिफिक नेम्स हैं, तो इसलिए एस और ए कैपिटल हो जाएगा। क्वेटा ये भी खास जगह का नाम है, तो क्यू कैपिटल कर देंगे। जुलाई एक खास महीने का नाम है, एक स्पेसिफिक मंथ है, तो इसलिए जे भी कैपिटल कर देंगे। तो SAQJ ये कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है। नंबर सी, द रिवर इंडस फ्लोज फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू द अरबियन सी, तो यहाँ पे क्या है, द का टी कैपिटल हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है। रिवर इंडस एक खास दरिया का नाम है, तो RI कैपिटल हो जाएगा। फ्लोज फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान एक खास जगह का नाम है, तो G और B कैपिटल कर देंगे। टू द अरबियन सी एक खास समंदर का नाम है, 7 समंदर हैं, तो हर एक के अलग अलग नाम है, तो A और S कैपिटल हो जाएगा अरबियन सी का। D, द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल इज ऑन द स्टेडियम रोड इन कराची, तो अब यहाँ पे द का टी कैपिटल हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एक खास हॉस्पिटल का नाम है, तो LNH कैपिटल कर देंगे। स्टेडियम रोड एक खास रोड का नाम है, रोड वैसे ही अगर आता तो R स्मॉल होता, लेकिन स्टेडियम रोड है, रोड नहीं है, स्टेडियम रोड, तो इसलिए S और R कैपिटल कर देंगे। इन कराची, तो यहाँ पे इन कराची, कराची एक खास जगह का नाम है, तो K कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैपिटलाइजेशन भी हो गया सेंटेंस डी का। ई में कह रहा है कि आर जहरा एंड समीना कमिंग टुडे आस्क्ड मिसेस अफजल, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं। कोटेशन मार्क्स ऊपर 2 कोमा के जैसे होते हैं, तो इसको कोटेशन मार्क्स कहते हैं। कोटेशन मार्क्स के अंदर किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, किसी के कहे गए वही अल्फाज होते हैं जो उसने बोले होते हैं, बगैर किसी बदले हुए। तो यहाँ इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। एक है कि आस्क्ड मिसेस अफजल, मिसेस अफजल ने पूछा। अब उसने क्या पूछा, वो है कि आर जहरा एंड समीना कमिंग टुडे,
तो ये कोटेशन मार्क्स के अंदर उसकी बात है। ये बात एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और किसी न किसी पंक्चुएशन पे ख़त्म होता है, एंड होता है। तो इसलिए आर का ए कैपिटल हो जाएगा। जहरा एंड समीना खास लोगों के नाम हैं, तो जेड और एस को कैपिटल कर देंगे। उसके बाद टुडे क्वेश्चन मार्क हो गया, कोटेशन क्लोज हो गया। अब इस बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए बीच में हम कोमा भी लगा देंगे। कोमा का ये एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आप समझ लें कि इस तरह के जो होते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने कोमा लगा दिया। आस्क्ड मिसेस अफजल, एम आर मिस्टर होता है, एम आर एस मिसेस होता है। तो ये जो टाइटल्स है, ये इस टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, एम कैपिटल कर देंगे। मिस्टर या मिसेस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है। और अफजल का ए कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंसेस के रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एफ कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयन रेंजेस इन नेपाल। तो द हाईएस्ट पीक, द टी कैपिटल कर देंगे क्योंकि बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है। माउंट एवरेस्ट एक खास माउंट का नाम है, तो इसलिए माउंट का एम और एवरेस्ट का ई कैपिटल हो जाएगा। इज इन द हिमालयन रेंजेस, तो एच और आर दोनों कैपिटल हो जाएंगे। हिमालयन रेंजेस खास पहाड़ी सिलसिलों के नाम है, मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं, उनमें से खास पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम हिमालयन रेंजेस है। इन नेपाल, नेपाल एक खास मुल्क का नाम है, तो इसलिए नेपाल का एन कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी आर प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद इन मार्च टू सी द फैसल मॉस्क। तो वी का डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे। वी आर प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एक खास जगह का नाम है, एक खास शहर का नाम है। इन मार्च, मार्च इज अ स्पेसिफिक मंथ, खास महीना है, एम कैपिटल हो जाएगा। टू सी द फैसल मॉस्क, मॉस्क मस्जिद को कहते हैं, लेकिन ये फैसल मॉस्क लिखा हुआ है, एक खास मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए एफ और एम कैपिटल हो जाएगा फैसल मॉस्क का। लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का है, he said my uncle's name is आसिफ शेख and he lives in London। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, he का h कैपिटल कर देना है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि कोटेशन के अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम my का m भी कैपिटल कर देंगे, तो m कैपिटल हो गया। uncle's name is आसिफ शेख, आसिफ शेख एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो a और s कैपिटल हो जाएगा। and he lives in London, लंदन जो है वो एक खास जगह का नाम है, स्पेसिफिक सिटी है, तो इसलिए एल बी कैपिटल कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो कैपिटलाइजेशन के बारे में था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पंक्चुएशन के बारे में स्टार्ट हो जाता है। अब पंक्चुएशन क्या होता है, थोड़ा सा मुख्तसरन इसको देख भी लेते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है। पंक्चुएशंस ऐसे छोटे सिंबल्स होते हैं जो राइटिंग में हमारे लिए ट्रैफिक सिग्नल का काम करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे ना आपने, सड़कों पर लगे हुए होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। ये पंक्चुएशन भी हमें इसी तरह से गाइड करते हैं कि राइटर जो है, लिखने वाला, उसने क्या सोचकर ये बात लिखी है। आया वो सवाल उसके जहन में था, उसके जहन में स्टेटमेंट था, या वो जो है वो कोई सरप्राइज शो करना चाह रहा था, या वो इस लिस्ट को सेपरेट करना चाह रहा है। तो इस तरह के फुल स्टॉप, कॉमा, कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ थॉट्स को शो करता है, मुख्तलिफ ख्यालात को शो करता है। जैसे कि पीरियड या फुल स्टॉप, दोनों नाम कह सकते हैं आप इसको, पीरियड भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। ये किसी स्टेटमेंट के आखिर में यूज होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि शी वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है, they did not talk to us, तो ये नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया यहाँ पे, तो स्टेटमेंट के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नंबर 2 है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, किसी भी सवाल के आखिर में, जैसे आर यू कमिंग विद मी, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये सवाल है। इसी तरह से अगर आप कहें कि व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ भी हम कुछ पूछ रहे हैं। इसी तरह अगर आप कहें कि कैन यू स्पीक अरबिक, यहाँ पर भी हम कुछ पूछ रहे हैं। आसान तरीका स्टेटमेंट का और क्वेश्चंस को पहचानने का ये है कि अगर कोई सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन होता है, वो कुछ पूछ रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब्स यानी डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी शो करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। और डब्ल्यूएच वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई,
हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये वर्ड्स WH वर्ड्स कहलाते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस इस तरह के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन होता है, हम उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि वो कुछ पूछता है। और अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसके शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या WH वर्ड नहीं आया हुआ, तो वो हमें कुछ बता रहा होता है, वो स्टेटमेंट होता है। सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, हम उसके आखिर में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अच्छा, फुल स्टॉप जो है स्टेटमेंट, कभी कभार इम्पेरेटिव्स भी आ जाते हैं। अब इम्पेरेटिव्स में सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ होता, सब्जेक्ट होता है यू, सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा उस शख्स से कहा जाता है जो सामने वाला होता है, तो उसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, ना उसको बोला जाता है। तो इसलिए वहां पर वो सेंटेंस जो है या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होगा, और या जो है वो सेंटेंस डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होगा। जैसे कि डोंट स्किप द वीडियो, तो यहाँ पे डोंट से स्टार्ट हो रहा है। या इसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो यहाँ पे टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई सब्जेक्ट यहाँ शुरू में नहीं आया, बल्कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो स्टेटमेंट या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, या डोंट से, यानी कि डू नॉट, कंट्रैक्शन भी आ सकता है, फुल फॉर्म भी आ सकती है। और जो क्वेश्चंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या WH वर्ड, उसमें से कुछ अगर आ जाए तो उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नंबर 3 है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है एक्साइटमेंट को शो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करने के लिए, फीलिंग्स को शो करने के लिए। जैसे आप खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हो रहा है, या आप हैरान हो जाते हैं, आप कहते हैं वाह, या आपने कुछ देख लिया, या कोई चीज़ आपको बहुत हैरानकुन दिखी और आपने कहा दैट्स अमेजिंग। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये सेंटेंस की मीनिंग ही बदल देते हैं। अब अगर एक बंदा बात कर रहा होता है तो वहां पे हम एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, लेकिन राइटिंग में हम एक्सप्रेशन नहीं देख रहे होते कि उसने किस अंदाज से ये बात की है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं ये हमें गाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे उस राइटर के क्या एक्सप्रेशंस थे। जैसे कि एक सेंटेंस है, यू वॉन द मैच। यू वॉन द मैच जो है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आखिर में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसको एक दूसरे कंडीशन में देखते हैं। अमूमन आप मैच हार के आते हैं, लेकिन एक दिन आपके साथ मैंने ट्रॉफी देखी और आपने कहा कि हम मैच जीत गए, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता हूँ यू वॉन द मैच, तुम मैच जीत गए। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात हुई है, या जो है यहाँ सरप्राइज कह दें कि हैरानगी की बात हुई है, वही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ आखिर में लगा देंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे इमोशंस की बात हुई है, यहाँ जज्बात के साथ बात की गई है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये सेंटेंस की मीनिंग बदल देता है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं राइटिंग में। उसके बाद एक दूसरा पंक्चुएशन देख लेते हैं, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स यूज किया जाता है किसी की डायरेक्ट स्पीच को इनक्लोज करने के लिए। अब किसी शख्स ने कोई बात की, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को बताने के लिए कि ये उस शख्स के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो ये कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं। तो उस सेंटेंस में या उस टेक्स्ट में या उस पूरे पैराग्राफ में हमें वाज़ेह दिख जाता है कि ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है या जो वर्ड लिखा हुआ है ये किसी शख्स के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जिसको चेंज नहीं किया गया। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने एक सेंटेंस देखा, ही सेड माय अंकल्स नेम इज आसिफ शेख, उसने कहा मेरे अंकल का नाम आसिफ शेख है। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक क्या है, ही सेड, उसने कहा। अब उसने क्या कहा ये बात कोटेशन के अंदर लिखी गई है, कोटेशन मार्क्स के अंदर है, तो कोटेशन मार्क्स के अंदर किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। उसके बाद एक लास्ट दूसरा एक पंक्चुएशन है जो हमें इन एक्सरसाइजेस में ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वो है कॉमा। कॉमा जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसी लिस्ट को सेपरेट करने के लिए या सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज लाने के लिए, थोड़ा सा स्टॉप होने के लिए। जैसे कि आप कहते हैं कि आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड वाटरमेलन। एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा लगा दिया, और आखिरी के जो दो हैं उसको आपने एंड से सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन ऑफ अ लिस्ट जो है वो कॉमा के ज़रिए किया जाता है। या थोड़ा सा पॉज लाने के लिए, या दो पार्ट्स को, सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड, बारिश रुकने के बाद हम बाहर चले गए। अब देखेंगे ये सेंटेंस मैंने एक साथ नहीं पढ़ा, मैंने कहा आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। तो जब हम किसी सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज लाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ कर लेते हैं। और पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कभी कभार ये आपकी जान भी बचा लेते हैं। अब आप हैरान होंगे जान कैसे बचाते हैं कॉमा। फॉर एग्जांपल, आपका नाम है बिलाल और मैंने कहा कि ईट बिलाल, बिलाल को खाओ। यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मैंने बीच में नहीं लगाया हुआ, ईट बिलाल, बिलाल को खाओ। बिलाल की जान खतरे में आ गई भाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा दें इनके बीच में, ईट बिलाल,
बिलाल खाओ। अब यहाँ बिलाल दावत बनने के बजाय उसको दावत पेश की जा रही है, बिलाल खाओ, यानी कि यहाँ बिलाल को खाना पेश किया जा रहा है। तो देखिए जान बचा ली और साथ साथ में दावत भी आ गई है। तो पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं राइटिंग में। अच्छा, पंक्चुएशन समझ में तो आ गया है, अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि इंसर्ट कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द हेल्पिंग ग्रुप नीड्स क्लॉथ्स, फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स एंड शूज फॉर द फ्लड विक्टिम्स। तो यहाँ पे हमने पंक्चुएट करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है। देखें तो हेल्पिंग ग्रुप नीड्स, हेल्पिंग ग्रुप को ज़रूरत है। अब किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्लॉथ्स, फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स एंड शूज़। तो आखिरी के जो दो हैं उनको एंड के ज़रिए सेपरेट कर दिया है और उससे पहले जो हैं उनके पहले हम कॉमा लगा देंगे। तो क्लॉथ्स, कॉमा, फूड, कॉमा, वाटर, कॉमा, blankets and shoes. Sentence number 2. Alright, Pakistan has won the World Cup. We must meet, celebrate, enjoy and have fun. तो अगर इन सेंटेंस में देखें, यहाँ इस सेंटेंस का शुरुआत जो है वो हुर्रे से हो रहा है। हुर्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो पाकिस्तान हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं उस वक्त अगर हम इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहें। बहरहाल फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद हम वी मस्ट मीट, सेलिब्रेट, एन्जॉय एंड हैव फन। अब यहाँ पे भी एक लिस्ट है, मुख्तलिफ वर्ब्स हैं, हमें करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मुख्तलिफ काम बताए हुए हैं। हमें मिलना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और तफरीह करनी चाहिए। तो इनको हम सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा देंगे और आखिर में, सबसे आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है, हम कुछ बता रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 है nevertheless some people are talking, some are resting, some are reading and some are having fun। तो nevertheless के बाद कॉमा आ गया। उसके बाद some people are talking, some are resting, some are reading and some are having fun। यहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए कि कुछ लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ तफरीह कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एंड से पहले भी कॉमा का यूज़ किया हुआ है। वजह ये है कि ये वर्ड्स नहीं हैं, ये फ्रेजेस हैं। जब हम फ्रेजेस को सेपरेट करते हैं तो हम एंड से पहले भी कॉमा लगाते हैं। जैसे कि सम आर टॉकिंग, सम आर रेस्टिंग, ये एक एक सिंगल वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम एंड से पहले भी कॉमा लगाएंगे। नंबर 4, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, और उसके बाद कोटेशन क्लोज कर दिया गया है, हिज मदर आस्क्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था कि कोटेशन के अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और किसी न किसी पंक्चुएशन पे एंड होता है। तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन है, सवाल है, तो आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद कोटेशन क्लोज होगा। अब यहाँ दो पार्ट्स हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करना है। हिज मदर आस्क्ड, उसके वालिदा ने पूछा, और उसके वालिदा ने क्या पूछा, इन दोनों बातों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमा का यूज़ कर देंगे और आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5, अलास द ओल्ड मैन इज डेड, ही सफर्ड अ लॉट। तो यहाँ पे अलास जो है ये अफसोस के तौर पर यूज़ किया गया है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सडन फीलिंग्स हैं, तो एहसासात या जज्बात के साथ जो अल्फाज या जुमले बोले गए होते हैं उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। द ओल्ड मैन इज़ डेड, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है सेंटेंस को, तो द का टी जो है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद द ओल्ड मैन इज़ डेड, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, डेड के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ही, दोबारा सब्जेक्ट आ गया, ही सफर्ड अ लॉट, तो यहाँ पे हम आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। सेंटेंस नंबर 6, द टीचर सेड, वेयर इज़ योर बैग, आई डोंट नो, सेड सबा, आई जस्ट केप्ट इट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, और टीचर ने क्या कहा, वेयर इज़ योर बैग। तो इन दोनों बातों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम कॉमा लगा देंगे, और वेयर का डब्ल्यू कैपिटल है, और आखिर में कोई ना कोई पंक्चुएशन भी तो लगाना है। तो वेयर जो है वो एक डब्ल्यूएच वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो आखिर में क्या लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेरी गुड, तो वेयर इज योर बैग, क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद जो है आई डोंट नो, सेड सबा, तो यहाँ पे आई कैपिटल हो गया है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानती, तो ये नो के बाद भी फुल स्टॉप लगा देना है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। इसको दूसरे पार्ट से सेपरेट करने के लिए, सेड सबा से सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया और उसके बाद फुल स्टॉप आ गया, और उसके बाद एक दूसरी बात हुई है, आई जस्ट केप्ट इट है। तो ये भी कोटेशन मार्क्स के अंदर जो एक सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और किसी न किसी पंक्चुएशन पे एंड होगा, और पंक्चुएशन जो है वो फुल स्टॉप होना चाहिए क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, कोई सवाल नहीं है। आई सब्जेक्ट आया हुआ शुरू में तो उससे हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है। Moreover,
I've seen this picture in magazine, on television and in movies. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो moreover के बाद कॉमा लगा देंगे. I've seen this picture in magazines, on televisions and in movies. तो ये भी फ्रेजेस हैं. फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे. मैंने ये तस्वीर देखी है इन मैगजीन्स कॉमा, ऑन टेलीविजन कॉमा एंड इन मूवीज़. क्योंकि फ्रेज को सेपरेट कर रहे हैं तो एंड से पहले भी हम कॉमा लगा देंगे और आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है. उसके बाद सेंटेंस नंबर 8, चक 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 द ट्रेन began moving out of the station, therefore the people started running. तो चक 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 ये जो है ये साउंड बता रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशंस के साथ, तो इनके बीच में कॉमा आ जाएगा क्योंकि हर एक वर्ड को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा आता है और आखिर में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा. उसके बाद द ट्रेन began moving out of the station, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया. ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलने लगी. फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से लिखा जाता है तो हमने therefore का टी कैपिटल कर दिया. therefore, nevertheless, moreover, इनके बाद जो है कॉमा का यूज़ किया जाता है. कॉमा का यूज़ कर दिया हमने और आखिर में जो है एक दोबारा फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट है. द पीपल स्टार्टेड रनिंग, लोग दौड़ने लगे. सेंटेंस नंबर 9, Wow, this is a pleasant surprise. Why didn't you tell me you were coming? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो wow जो है ये हैरानगी के तौर पर आया हुआ है तो इसके आखिर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया. This is a pleasant surprise. This एक सब्जेक्ट है तो इसलिए ये एक स्टेटमेंट है. आखिर में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, कोई सवाल नहीं है. Why didn't you tell me you were coming? तो यहाँ पे why जो है ये WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम आ रहे थे. Sentence number 10. Your book has been laying on this table for 10 days, said Mr. Jawad. When will you read it? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो योर का वाई कैपिटल किया हुआ है, इसके आखिर में आ जाएगा फुल स्टॉप क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है. योर बुक हैज़ बीन लेइंग ऑन दिस टेबल फॉर 10 days. तुम्हारी किताब इस टेबल पर 10 दिनों से पड़ी हुई है. इसको सेड मिस्टर जवाद से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर देंगे क्योंकि ये बात किसने की है, मिस्टर जवाद ने की है तो कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया. उसके बाद मिस्टर का एम कैपिटल हो जाएगा. उसके बाद मिस्टर और मिसेस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं. इससे पहले भी एक एग्जांपल आया था मिसेस अफजल का. जवाद का जे कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे. और उसके बाद एक दूसरी बात भी हुई है, व्हेन विल यू रीड इट. तो व्हेन का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद ये सवाल पूछ रहा है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि व्हेन जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है. तुम कब पढ़ोगे इसे. और इसके साथ कोटेशन क्लोज हो गया. एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म हो गया. एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो इंसर्ट एपोस्ट्रोफीज और कोटेशन मार्क्स है, यानी कि एपोस्ट्रोफीज और कोटेशन मार्क्स लगाने हैं हमने, बाकी चीज़ें उसमें तकरीबन हुई होंगी. एपोस्ट्रोफी का यूज़ कब किया जाता है ये हमने डिस्कस नहीं किया था. एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है कंट्रैक्शंस के लिए. कंट्रैक्शंस क्या होते हैं, जब किसी हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ कंट्रैक्ट करते हैं, मुख्तसर करते हैं, शॉर्ट करते हैं तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. जैसे कि डू नॉट, डोंट, इज़ नॉट, इज़ंट, कैन नॉट, कांट, विल नॉट, विलेंट नहीं बनेगा, वॉन्ट. तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जब एक साथ कर लेते हैं, मुख्तसर करते हैं तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. और या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को जब हम शॉर्ट करना चाहें, कंट्रैक्ट करना चाहें तो भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है. जैसे कि आई विल, आइल, ही इज़, हिज, दे आर, देयर, शी हैज़, शिज. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ करें तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है कंट्रैक्ट करने के लिए. और या जो है किसी नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसकी पोजीशन या रिलेशन भी शो किया जा सकता है. जैसे कि अहमद्स ब्रदर, अहमद का भाई, साराज बैग, सारा का बैग, अलीज हाउस, अली का घर. तो यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया हुआ है और उसके बाद हमने वो मिल्कियत बताई जो उसकी है. तो एपोस्ट्रोफी का एक काम ये भी है. और कोटेशन मार्क्स हमने देख लिया था, पढ़ लिया था कि हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स जब शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं. सेंटेंस ए, दिस बुक इजंट माइन, सेड अब्दुल करीम, आई डोंट नो हु पुट इट हियर. तो यहाँ पे हमने सेड अब्दुल करीम ने बात की है. अब्दुल करीम ने क्या बात की है, दिस बुक इजंट माइन, ये किताब मेरी नहीं है. आई डोंट नो हु पुट इट हियर, मुझे नहीं पता ये किसने यहाँ रखी है. तो ये दोनों बातें अब्दुल करीम ने की है. तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों बातों को कोटेशन के अंदर क्लोज कर देंगे. दिस बुक इजंट माइन को भी कोटेशन में क्लोज कर दिया और आई डोंट नो हु पुट इट हियर को भी हमने कोटेशन में क्लोज कर दिया. और सेंटेंस का एंड जो है वो किसी न किसी पंक्चुएशन पे होना चाहिए. तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं
ये स्टेटमेंट्स हैं तो इनके आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया। दिस बुक इजंट माइन के आखिर में भी फुल स्टॉप है। आई डोंट नो हु पुट इट हियर के आखिर में भी फुल स्टॉप है। और डोंट जो है वो कंट्रैक्शन है डू नॉट का, तो इसलिए यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया हुआ है। उसके बाद सेंटेंस बी, कैन वी गो टू द सी साइड फादर, द चिल्ड्रन आस्क्ड, इट्स सच अ लवली डे। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ पूछा है। बच्चों ने क्या पूछा? कैन वी गो टू द सी साइड फादर, और फिर एक बात बताई है। और क्या बात बताई है? इट्स सच अ लवली डे। तो यहाँ पे एक बात पूछी गई है और दूसरी बात बताई गई है, और वो किसने किया? चिल्ड्रन ने किया है। तो इसलिए हम यहाँ इनको कोटेशन में क्लोज कर देंगे, इन दोनों बातों को। कैन वी गो टू द सी साइड फादर, इसको भी हमने कोटेशन में क्लोज कर दिया। इट्स सच अ लवली डे, इसको भी हमने कोटेशन में क्लोज कर दिया। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो गया। दूसरा स्टेटमेंट था, फुल स्टॉप पे एंड हो गया। इट्स जो है ये इट इज की कंट्रैक्शन है। इट इज सच अ लवली डे, तो उसकी कंट्रैक्शन हो गई है इट्स सच अ लवली डे। Sentence C. The girl's father said, I'll take you to school today. It's still early and we'll reach in time. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो the girl's father said, लड़की के वालिद ने कहा, तो यहाँ गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। गर्ल्स फादर, लड़की के वालिद, ठीक है। तो ये रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस। तो गर्ल्स फादर सेड, अब उसने क्या कहा? गर्ल के वालिद ने क्या कहा? I'll take you to school today. It's still early and we'll reach in time. ये पूरी बात उन्होंने कही है, तो इस पूरे को हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे। I will की कंट्रैक्शन है। will की कंट्रैक्शन एपोस्ट्रोफी डबल एल होती है। उसके बाद इट्स, ITS, इनके बीच में भी एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। इट्स स्टिल अर्ली एंड WELL, इनके बीच में भी एपोस्ट्रोफी आ जाएगी। will. Sentence D. Mother said, will help me clean the house. I can't, said Laila. I've got to write an essay. तो यहाँ पे हमने पंक्चुएट करना है, कोटेशन मार्क्स लगाने हैं और एपोस्ट्रोफी का यूज करना है जहाँ पे इसकी जरूरत होगी। तो मदर सेड, मदर ने कहा। अब मदर ने क्या कहा? हु विल हेल्प मी क्लीन द हाउस। यहाँ पे हु जो है ये क्वेश्चन है, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया। हु के साथ डबल एल लिखा हुआ है, और डबल एल एपोस्ट्रोफी डबल एल जो है वो विल की कंट्रैक्शन है। तो हु विल हेल्प मी यानी हु विल हेल्प मी, हु एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो ये बन जाएगा हु विल हेल्प मी क्लीन द हाउस। उसके बाद जो है कोटेशन क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद फिर लैला ने कहा कि आई कांट, मैं नहीं कर सकती। तो आई कांट ये बात की है लैला ने, तो इसलिए आई कांट को भी हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, आई सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है I've got to write an essay, मुझे एक ऐसे लिखना है, तो लैला ने ये बात भी की है, तो इसको भी हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे। सेंटेंस ई, I've seen this movie before. What's its name? said Fakhar. I don't know, replied Asad. अच्छा, अब यहाँ पे दो बंदों की बातें हैं, एक फाखर ने बात की है और एक असद ने बात की है। फाखर ने कहा कि I've seen this movie before. What's its name? तो यहाँ पे I apostrophe VE, I have की कंट्रैक्शन है। I've seen this movie before, फुल स्टॉप आ गया। फिर उसके बाद WHAT apostrophe S, what is की कंट्रैक्शन है। What's its name? और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बात जो है ये फ़ाखर ने की है, तो ये पूरी बात कोटेशन में क्लोज हो जाएगी कोटेशन मार्क्स के अंदर। और उसके बाद कॉमा लगा के हम सेट फ़ाखर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर उसके बाद असद ने रिप्लाई किया, असद ने जवाब दिया और उसने कहा कि आई डोंट नो। यहाँ पे ऑस्ट्रोफी का यूज़ हो गया, डू नॉट की कंट्रैक्शन है, और आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया हमने आई डोंट नो के बाद, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, कोई सवाल नहीं है, तो इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, कोटेशन क्लोज कर दिया और कॉमा के ज़रिए रिप्लाइड असद को हमने सेपरेट कर दिया। सेंटेंस एफ में कह रहा है कि सबिहा सेड राना, आरंट वी गोइंग टू हैदराबाद टुडे? नो, सेड सबिहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे राना ने बात की है और सबिहा ने बात की है। पहले राना ने कहा सबिहा, तो इसलिए हम सबिहा को कोटेशन में क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये बात राना ने की है, नाम लिया है उसका, तो ये कोटेशन में क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद जो है एक दूसरी बात भी उसने की, आरंट वी गोइंग टू हैदराबाद टुडे? तो आंट में एक एपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया गया, आर नॉट की कंट्रैक्शन हो गई है, आंट वी गोइंग टू हैदराबाद टुडे, क्वेश्चन मार्क आ गया और इसको कोटेशन में हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद नो, और ये सबिहा ने बोला है, तो इसलिए नो को हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर क्लोज कर दिया। और फिर उसके बाद उसने एक दूसरी बात भी की, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए ये दोनों को हमने कोटेशन के अंदर क्लोज कर दिया। सेंटेंस जी, दिस इज नजमास हाउस, said Nabila. I've been here before. However, the gate's color has been changed. तो यहाँ पे नबीला ने बात की कि दिस इज नजमास हाउस, ये नजमा का घर है। तो नजमा एपोस्ट्रोफी एस नजमास हो जाएगा और आखिर में फुल स्टॉप लग जाएगा। और उसके बाद मजीद कहा कि I've been here before, तो I एपोस्ट्रोफी VE, I have की कंट्रैक्शन है, अब हो जाएगा I've been here before, फुल स्टॉप लगा देंगे।
फिर उसके बाद हाउएवर के बाद कॉमा लगा हुआ है, द गेट्स कलर हैज बीन चेंज्ड। तो गेट्स GATE गेट्स यानी गेट का कलर चेंज हो चुका है। लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस H, हरी अप लेट्स गो चिल्ड्रन सेड ग्रैंडफादर, put on your shoes, we are already late, I don't want to miss the bus। तो यहाँ पे जो है LET लेट्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज हो जाएगा और ये पूरा सेंटेंस जो है ये कोटेशन के अंदर क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने आगे मजीद कहा put on your shoes, we are already late, I don't want to miss the bus। ये तीनों जुमले जो हैं ये ग्रैंडफादर ने किए हैं, तो इसलिए इन तीनों जुमलों को हम कोटेशन के अंदर क्लोज कर देंगे। और वी आर ऑलरेडी लेट जो है वी आर की कंट्रैक्शन है, तो WE' ये बन जाएगा वेयर। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया पंक्चुएशन का यूज करके। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो है हमारा, एक स्टोरी दिया हुआ है हमें और उस स्टोरी में हमने पंक्चुएट करना है और कैपिटलाइज भी करना है। तो यहाँ पे दोनों चीजें करनी है, कैपिटलाइजेशन भी करनी है और पंक्चुएशन भी करनी है। इस स्टोरी का जो करेक्टेड पैसेज है पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन के साथ वो हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, जिसमें तमाम मिस्टेक जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है और उसको करेक्ट किया गया है। 1 का O कैपिटल कर देंगे, 1 डे। राशिद का R कैपिटल हो जाएगा, राशिद सेड टू हिज फ्रेंड, एक दिन राशिद ने अपने दोस्त से कहा। अब उसने अपने दोस्त से क्या कहा, तो उससे पहले हम कॉमा लगा देंगे और उसके बाद कोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यू नो व्हाट आई रेड इन द न्यूज़पेपर, तुम जानते हो क्या मैंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, अब ये पूछ रहा है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दैट क्वेश्चन मार्क के बाद दैट का T कैपिटल हो जाएगा। दैट येलो हाउस नियर आवर स्कूल इज हॉन्टेड, यहाँ पे बात हो रही है, स्टेटमेंट है, तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया और आखिर में हमने इसको कोटेशन को क्लोज कर दिया। तो घोस्ट्स सेड साजिद, साजिद ने कहा घोस्ट्स, जिन्नात, हैरान होके कहा। तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर लिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और उसके बाद जो है आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, मैं घोस्ट पर यकीन नहीं करता। तो ये बात भी हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे और घोस्ट्स को भी हमने कोटेशन में क्लोज कर दिया और डोंट में हमने एपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया है। नेक्स्ट है सारा however said I believe in ghosts and I'm sure that all of you believe in ghosts too। तो सारा का एस कैपिटल हो जाएगा however से पहले और उसके बाद कॉमा लगा देंगे और सेट के बाद कॉमा आ जाएगा क्योंकि उसके बाद कोटेड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। एक कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस हम लिखेंगे जो सारा ने कहा उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोटेशन स्टार्ट हो जाएगा आई बिलीव इन घोस्ट्स एंड। तो यहाँ पे एंड से पहले हमने कॉमा लगा दिया क्योंकि ये सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको सेपरेट किया जा रहा है। आम के बीच में एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, आई एम की कंट्रैक्शन हो जाएगी, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू बिलीव इन घोस्ट्स टू, और आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद फिर रियली का आर कैपिटल हो जाएगा और कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद डोंट में एक एपोस्ट्रोफी आ जाएगी, डू नॉट की कंट्रैक्शन है। तो इफ़ यू डोंट बिलीव इन देम, अब सेंटेंस का अगला पार्ट है, रिजल्ट है ये, कॉमा लगा देंगे, आई चैलेंज यू, आई कैपिटल होता है हमेशा, चैलेंज यू टू स्पेंड द नाइट इन दैट हाउस, फुल स्टॉप लगा देंगे और कोटेशन क्लोज हो जाएगा। ये पूरी बात सारा ने की है तो इसलिए ये पूरी बात कोटेशन के अंदर क्लोज हो जाएगी। तो व्हाट, यू मस्ट बी जोकिंग, तो यहाँ पर व्हाट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, अगर हैरान हो के कोई बंदा पूछ रहा हो कि व्हाट, ये तुमने क्या बात कर ली, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, बहरहाल क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। उसके बाद यू का वाई कैपिटल हो जाएगा, यू मस्ट बी जोकिंग, ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप लगा देंगे और इस पर पूरी बात को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर क्लोज कर देंगे और सेट जावेद से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा देंगे और जावेद का जे कैपिटल हो जाएगा और आखिर में फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर उसके बाद नो आई एम नॉट, तो सारा ने बोला है तो इसको भी कोटेशन मार्क्स के अंदर क्लोज कर देंगे और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जब भी हम कभी यस या नो लिखते हैं सेंटेंस में और उसके बाद अगला सेंटेंस का पार्ट होता है तो यस या नो, हाउएवर, नेवरदलेस, इनके बाद कॉमा का यूज किया जाता है। तो इसके बाद हम कॉमा का यूज कर देंगे और आम के दरमियान जो है वो एपोस्ट्रोफी आ जाएगी, सेट सारा, सारा ने कहा, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स दोबारा स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये बात भी उसने की है कि आई एम सीरियस, प्रूव इट टू मी, तो आम के दरमियान फिर एपोस्ट्रोफी आ गई, फुल स्टॉप लगा दिया, प्रूफ का पी कैपिटल कर देंगे, डोंट में एपोस्ट्रोफी आ जाएगी। अगर तुम घोस्ट पर यकीन नहीं करते हो तो एक रात वहां गुजार के दिखाओ, और एल्स, और इससे पहले हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे इसको सेपरेट करने के लिए, और आई विल की कंट्रैक्शन है आइल, तो उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ये आइल हो जाएगा, कंट्रैक्शन ऑफ आई विल होगा। So I'll tell everyone that you're cowards. Y-O-U apostrophe R-E, you are की contraction है, you're cowards। तो फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाएगा ये सेंटेंस और कोटेशन मार्क्स क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद है ऑल राइट, ठीक है, सर राशिद, राशिद ने कहा।
तो राशिद ने जो बात कही है उसको हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे आखिर में, और उसके बाद उसने मजीद कहा कि I'll do it, मैं ये करूँगा। ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप लगा दिया और I'll के दरमियान एपोस्ट्रोफी आ गई। अब वो पूछ रहा है अपने दोस्तों से कि who'll come with me, अगेन who will की कंट्रैक्शन है, who'll क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद कह रहा है कि I can depend on you, असद can't I। जब भी हम किसी का नाम मुखातिब करते हैं, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके नाम से पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं। I can depend on you, असद can't I। तो ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग जब हम लगाते हैं तो टैग से पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो कांट आई से पहले हमने कॉमा का यूज़ कर दिया और कांट में हमने अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं कंफर्म करने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको क्वेश्चन टैग्स कहा जाता है। विल यू कम जावेद, अब दोबारा जावेद को मुखातिब किया जा रहा है तो जावेद से पहले कॉमा लगा दिया। क्या तुम आओगे जावेद? कैन आई रिलाई ऑन यू कमिंग विद मी, तो यहाँ पे कैन से स्टार्ट हो रहा है तो कैन का सी कैपिटल हो गया, आई कैपिटल कर दिया और ये सवाल है, मॉडल वर्ब शुरू में आया हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कोटेशन क्लोज हो गया। उसके बाद नाम आ रहे हैं गुफरान, ताहिर, असद, जावेद, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ऑल अग्री टू गो, फुल स्टॉप, स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। अगला सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और दे डिसाइडेड टू मीट एट 8 o'clock, और क्लॉक के दरमियान जो है एक एपोस्ट्रोफी आती है और उसके बाद जावेद का जे कैपिटल हो जाएगा क्योंकि उस सेंटेंस जो है वो अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जावेद सेड, जावेद ने कहा। अब जावेद ने जो बात कही है उस पूरे को हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे। जावेद ने कहा कि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आई और वी के दरमियान एपोस्ट्रोफी आ गई, अब, और आई कैपिटल हो गया, प्लीज का पी कैपिटल हो गया, और आम में आई और एम के दरमियान एपोस्ट्रोफी आ गई, और उसके बाद डोंट के दरमियान एपोस्ट्रोफी लगा दिया, आई को कैपिटल कर दिया। तो ये सारी पंक्चुएशंस इस सेंटेंस में हो गई है। उसके बाद है सरप्राइज, सरप्राइज सेड राशिद व्हेन दे मेट आउटसाइड द हाउस एट 8 o'clock। तो सरप्राइज का पहले सरप्राइज का एस कैपिटल हो जाएगा, बीच में कॉमा लगा देंगे और आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये राशिद ने कहा जब वो 8 बजे बाहर मिले। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि लुक हुज है, देखो यहाँ कौन है। तो ये हुज है, ये क्वेश्चन है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हु और एस के दरमियान जो है एक एपोस्ट्रोफी आ जाएगी, हुज यानी हु इज, और आखिर में कोटेशन क्लोज हो जाएगा। देयर इज नो वन एल्स है, तो देयर इज की कंट्रैक्शन है देयर्स। जावेद ने कहा कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये दोनों बातें जावेद ने कही है तो इसको कोटेशन में क्लोज कर देंगे। पहला स्टेटमेंट था, दूसरा क्वेश्चन था क्योंकि शुरू में वर्ड आया हुआ है। फिर उसके बाद है आई मीन शाहिद, मेरा मतलब है शाहिद। डिडंट यू सी हिम गो इन, क्या तुमने उसे अंदर जाते हुए नहीं देखा। तो आई कैपिटल हो जाएगा, शाहिद का एस कैपिटल हो जाएगा। डिडंट में जो है वो हम डी कैपिटल कर देंगे क्योंकि अगला एक सेंटेंस है, और एक अपोस्ट्रोफी आ जाएगी और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि शुरू में डिडंट आया हुआ है, डिड हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, सवाल पूछ रहा है क्या तुमने उसे अंदर जाते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है कि आई डिडंट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये उन चारों की बात है तो इसलिए उसको हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप पे एंड हो जाएगा और हर एक का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और कॉमा से उसको हम सेपरेट कर देंगे। फिर उसके बाद डू यू थिंक वी शुड गो इन, सेड जावेद, जावेद ने कहा। अब जावेद ने जो बात कही है उसको हम कोटेशन में क्लोज कर देंगे और वो सवाल है, डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए हम आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसको कॉमा से सेपरेट कर दिया और सेड जावेद, जावेद ने कहा, आखिर में फुल स्टॉप हो गया। ये आधी स्टोरी है, इस स्टोरी को गौर से देख लेना है क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेज में किसी एक एक्सरसाइज में हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए स्टोरी को समझ लें। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 है और एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 जो है वो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में है। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम किसी वर्ड से पहले या बाद में लगा देते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए। अगर हम वो लेटर जो है वो किसी वर्ड से पहले लगाते हैं तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और अगर हम वो लेटर या लेटर्स किसी वर्ड के बाद लगा देते हैं तो उसे कहते हैं सफिक्स। जो वर्ड होता है, जो असल वर्ड होता है जिसके साथ लगाया जाता है उस प्रीफिक्स या सफिक्स को, उसे कहा जाता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के साथ हम प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस का यूज़ करते हैं। इसको हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके थे और ये 10 में दोबारा आया हुआ है। तो हमें कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाने हैं यहाँ वर्ड्स के साथ। एक्सरसाइज में हमें दिए हुए हैं प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया है कि अगर कोई लेटर या लेटर्स हम किसी वर्ड से पहले लगाते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, और अगर कोई लेटर या लेटर्स हम किसी वर्ड के बाद लगाते हैं तो वो सफिक्स कहलाता है। आपने बहुत से ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जैसे कि कंफर्ट, कंफर्ट एक वर्ड है। अब कंफर्ट के बाद हम एबल लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाएगा कंफर्टेबल।
उसके साथ हम वाई लगा दें तो वो बन जाएगा कंफर्टेबली, एक दूसरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम उससे पहले हम अन लगा दें तो अनकंफर्टेबल बन जाएगा या अनकंफर्टेबली बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब एक वर्ड जो है वो कंफर्ट है, कंफर्ट के साथ हमने प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दिए और नए वर्ड्स बना दिए, और इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है वो क्या है, कंफर्ट है। तो इस तरह से रूट वर्ड होता है और सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस होते हैं। तो इस एक्सरसाइज नंबर 5 का फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें आपसे कह रहा है कि प्रीफिक्सेस को आपने ऐड करना है। अब प्रीफिक्सेस भी दिए हुए हैं जैसे कि डिस, एम, अन, प्री और आगे प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं। इन प्रीफिक्सेस को आपने नीचे दिए हुए वर्ड्स के साथ ऐड करना है, और वर्ड्स में आपको दो एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं कि आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड उन्होंने दिया हुआ है ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट से पहले अगर हम डिस लगा दें तो डिसऑनेस्ट बन जाएगा। इसी तरह से एक दिया हुआ लीगल, लीगल से पहले अगर हम इल लगा दें तो इलीगल बन जाएगा। अच्छा, याद रखें कि एक प्रीफिक्स या सफिक्स हम हर एक वर्ड के साथ नहीं लगा सकते, लेकिन एक वर्ड के साथ एक से ज़्यादा प्रीफिक्स या सफिक्स लग सकता है। जैसे हार्मफुल, हार्मलेस, हार्मफुली, कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं हम। लेकिन अगर हम उसको यूँ कर लें कि हार्मन कर दें, हार्महुड कर दें या हार्मिफ कर दें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक प्रीफिक्स या सफिक्स हर एक वर्ड के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हमने वर्ड्स को पहचानना है। कभी कभार हमें मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि इलीगल हम गलती से अनलीगल कह देते हैं, इसी तरह से इनकम्प्लीट को अनकम्प्लीट कह देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं जनरली, आमतौर पर, जो हमें समझनी चाहिए। तो आपने इनके साथ प्रीफिक्सेस लगाने हैं। कौन कौन से प्रीफिक्स लग सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं, जैसे कि प्रीप है, इम्पोलाइट, unusual, irrelevant, disorder, uncertain, misunderstand, unselfish, disappear, unofficial, ठीक है, disobey, abnormal, unsuccessful, illiterate, unpleasant, nonsense, informal, illogical, unconscious, immortal, unbearable, disagree, misuse, irregular, impossible, uneasy, unfortunately, unhappy। ये इस तरह से हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पोर्शन है वो सफिक्सेस का है। सफिक्सेस में भी हमें दिया हुआ है आई एस एच, ए एल, फुल, ई एन, नेस, ये लगा सकते हैं इस तरह के सफिक्सेस इन वर्ड्स के साथ। और एग्जांपल के तौर पर हमें वहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे चाइल्ड है तो चाइल्डिश हो जाएगा, सर्वाइव है तो सर्वाइवल हो जाएगा। तो आपने इस तरह से हर एक के साथ ऐड करना है। तो हेल्प, हेल्पफुल हो जाता है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन हो जाएगा, काइंडनेस, एम्प्लॉयमेंट, पावरफुल, एक्सीडेंटल, साल्टी, रिस्पॉन्सिव। अब कुछ ऐसे सफिक्सेस हो सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि उसके साथ आप एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो वर्ड डिक्शनरी में आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, आप उसी को यूज़ कर लें। जैसे साल्टी या साल्टिश दोनों कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने साल्टी लिखा हुआ है, अगर आपने साल्टिश लिखा हुआ तो बिल्कुल गलत नहीं है, आप वही आप इस्तेमाल कर लें, वो बिल्कुल सही है। जैसे भी आगे एक वर्ड आ रहा है रिजेक्शन, तो रिजेक्शन या रिजेक्टेबल, ठीक है, तो कोई भी आप लिख दें। रिजेक्टेबल यानी एक ऐसी बात जो रिजेक्ट हो सकती है, या रिजेक्शन। इसी तरह से एक दूसरा वर्ड नीचे वाली लाइन में आ हुआ है प्रोडक्टिव, हमने लिखा हुआ है, आप प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। टी के बाद आई ओ एन लगा दें, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि आपने सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस बनाने हैं, और अगर वो प्रीफिक्स या सफिक्स जो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आपका कोई प्रीफिक्स या सफिक्स उससे डिफरेंट है लेकिन वो वर्ड सही है, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 है। 6 में आपसे कह रहा है कि सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस आपने ऐड करने हैं ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स के साथ। तो माय फादर वाज फीलिंग डैश ड्यू टू सेवेयर पेन, आगे इजी लिखा हुआ है, तो इजी के साथ अगर हम अन लगा दें तो बन जाएगा अनईजी। अनईजी का मतलब है बेचैन, तो बेचैनी महसूस कर रहे थे शदीद दर्द की वजह से। His seat on the train was very dash। कंफर्ट दिया हुआ है, कंफर्ट से पहले हम अन लगा दें तो अनकंफर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट है, तो उसके बाद हमने सफिक्स भी लगाना है, एबल बन जाएगा, तो अनकंफर्टेबल। तो ये एक सफिक्स भी हमने लगा दिया और प्रीफिक्स भी लगा दिया, अनकंफर्टेबल। ट्रेन में उनकी सीट जो है वो अनकंफर्टेबल थी। नंबर 3 है मिस्टर मोइन इज़ वेरी डैश एंड इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस से अक्सर एब्सेंट होते हैं। जो एब्सेंट होते हैं तो उसको हम रेगुलर से पहले कुछ लगा देते हैं तो बन जाता है इर्रेगुलर। वो इर्रेगुलर हैं मिस्टर मोइन। हिज डैश बिहेवियर बॉदर्ड एवरीवन, उसके डैश बिहेवियर ने हर एक को बॉदर किया है, परेशान किया था। तो चाइल्ड के साथ हम आई एस एच लगा देंगे, बन जाएगा चाइल्डिश। चाइल्डिश बिहेवियर, बचकाना हरकतों में या बचकाना बर्ताव में।
देयर इज़ अ लॉट ऑफ डैश इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डैश है। तो पोल्यूट दिया हुआ है, पोल्यूट के बाद ई हटा के अगर आई ओ एन लगा दें बन जाएगा पोल्यूशन। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। नंबर 6 है वी मस्ट शो डैश टू एवरीवन स्पेशली द ओल्ड एंड वीक। हमें हर एक को डैश शो करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो बूढ़े और कमज़ोर हैं। तो आगे दिया हुआ काइंड, तो काइंड के साथ अगर हम नेस लगा दें तो बन जाएगा काइंडनेस। हमें रहमदिली का इज़हार करना चाहिए हर एक के साथ। Number 7, all survived in the horrible accident, but dash the driver was killed. Fortunately लिखा हुआ है, fortunately कहते हैं खुशकिस्मती से। अब खुशकिस्मती तो नहीं है ना, क्योंकि वो किल्ड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इससे पहले हम लिख देंगे अनफॉर्चुनेटली, तो बदकिस्मती से ड्राइवर जो है वो मर गया। Number 8, dash of the sunlight in the mirror disturbed me when I was driving. मिरर में सनलाइट के डैश ने मुझे परेशान कर दिया जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, जब मैं गाड़ी चला रहा था। तो रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट के बाद आई ओ एन लिख देंगे तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। डैश फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम वाज अ डैश फॉर मी। अब यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, एक है रिजेक्ट और एक है बेरेबल। तो रिजेक्ट का बन जाएगा रिजेक्शन, रिजेक्शन फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम। हॉकी टीम से मेरा रिजेक्शन जो है बेरेबल फॉर मी, काबिल बर्दाश्त नहीं, बल्कि रिजेक्ट हो गया था ना मैं, तो इसलिए ये अनबेरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त था मेरे लिए। नंबर 10, द डैश गिवन बाय द टीम मेंबर वाज डैश। तो एक है इन्फॉर्म और एक है ऑफिशियल। तो इन्फॉर्म के साथ अगर हम एशन लगा दें तो बन जाएगा इंफॉर्मेशन। तो द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टीम मेंबर वाज, ऑफिशियल से पहले अगर हम अन लगा दें तो बन जाएगा अनऑफिशियल। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व हो गया। 7 में जो है उसमें हमने इसी तरह मिलता-जुलता कुछ करना है, लेकिन एक चीज़ का इज़ाफ़ा हो गया। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं सिर्फ़। जैसे कि एक वर्ड दिया हुआ है पे, पे का जो है उसका प्रीफ़िक्स और सफ़िक्स पहले आपने बनाना है कि पे का प्रीफ़िक्स क्या होगा, प्रीपे लिख दिया है, और उसका सफ़िक्स क्या होगा, पेमेंट कर दिया है। तो ये पहले आपने उसका प्रीफ़िक्स और सफ़िक्स बना देना है, फिर उसको सेंटेंस में यूज़ भी करना है। अभी तक तो हम सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स बना रहे थे, लेकिन सेंटेंस में यूज़ हम नहीं कर रहे थे। एक एग्जांपल दिया हुआ है, दे रिसीव देयर पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। वो महीने के आखिर में अपना पे, अपने पैसे वसूल करते हैं। इसके बाद जो है प्री पे, आई हैड टू प्री पे टू गेट माई मोबाइल क्रेडिट। मुझे मोबाइल क्रेडिट के लिए प्री पे करना था। और पेमेंट, माई फादर हैज़ मेड द पेमेंट फॉर हिज मोटर बाइक। मेरे वालिद ने मोटर बाइक के लिए पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे आपने प्रीफिक्स और सफिक्स तो बनाने हैं, लेकिन साथ में उनको सेंटेंस में यूज़ भी करना है। अब कुछ एग्जांपल जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर आप उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह आप उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। वर्ड नंबर 2 है हैप्पी। अब हैप्पी का प्रीफिक्स बन जाएगा अनहैप्पी, और सफिक्स लगाएंगे तो हैप्पीनेस, हैप्पीली भी कह सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो हमने हैप्पीनेस यहाँ बनाया हुआ है, तो हैप्पी बन जाएगा द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को देखकर खुश थे, ठीक है। अनहैप्पी का बना दें शी फेल्ट अनहैप्पी अबाउट द रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट के बारे में नाखुश महसूस कर रही थी। और हैप्पीनेस का हो जाएगा कि फाइंडिंग ट्रू हैप्पीनेस इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। सच्ची खुशी तलाश करना जो है वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, वो पूरी ज़िंदगी की इसका सफ़र है। हैप्पीली भी कह सकते हैं, वी ऑल मेड द डिसीजन हैप्पीली। हम सब ने खुशी खुशी से फैसला कर लिया, तो आप हैप्पीली कर दें। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नंबर 3, वर्ड नंबर 3 जो है वो है एग्री। एग्री का आप प्रीफिक्स बना सकते हैं डिस लगाकर, डिसएग्री हो जाएगा। सफिक्स बना सकते हैं मेंट लगाकर, एग्रीमेंट हो जाएगा। अब आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर लें। शी विल नॉट एग्री टू हेल्प यू। वो आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी, राज़ी नहीं होगी। डिसएग्री कहते हैं, दे ऑफन डिसएग्री ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़। वो अक्सर पॉलिटिकल इश्यूज़ पर डिसएग्री हो जाते हैं, गैर मुत्तफ़िक हो जाते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट कर दें, वी रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन। तो एक लंबे बहस के बाद हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए। उसके बाद अगला वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर जो है, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू फ़ोन। मैंने नए फ़ोन के लिए ऑर्डर कर दिया। आप ऑर्डर का प्रीफिक्स बना दें डिसऑर्डर, तो द रूम वाज इन कंप्लीट डिसऑर्डर आफ्टर द पार्टी। ऑर्डरली, एल वाई लगा देंगे सफिक्स बनाने के लिए। फॉर्म एन ऑर्डरली क्यू, एक बातरतीब कतार बनाएं। वर्ड नंबर 5 है यूज़। यूज़ इस्तेमाल करना। कैन आई यूज़ अ फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। उससे पहले हम री लगा देंगे तो बन जाएगा री यूज़। तो वी शुड री यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस वेस्ट। फाजिल मादों को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग्स को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम फुल लगा दें यूज़ के बाद तो बन जाएगा यूज़फुल।
दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल फॉर गार्डनिंग। ये टूल, ये आला जो है गार्डनिंग के लिए, बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लास्ट एक वर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त करना, ताज़ीम करना। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट से पहले अगर हम डिस लगा दें तो बन जाएगा डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती करना। डिसरिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज़ कंसिडर्ड रूड, बड़ों की बेइज्जती करना बुरा तस्वुर किया जाता है। और अगर हम फुल लगा दें तो बन जाएगा रिस्पेक्टफुल। शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल टोन टू हर कोलीग्स, वो अपने कोलीग्स के साथ हमेशा बाइज्जत टोन में, अंदाज में बात करती हैं। तो ये बन गए हमारे प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और उनके सेंटेंसेस। उम्मीद है वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एक्सरसाइजेज आपको समझ में आ गई होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन, यू मे ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपने सवालात ज़रूर पूछें, वीडियो के बारे में अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सीखने को कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन बिल आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।